आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारे साथ ये सफ़र भी मज़ेदार बने। यह कहानी है बारिश में बेघर बहन भाइयों की भूख की कहानी। बारिश के बड़े बड़े मोटे कतरे जमीन पर ऐसे गिर रहे थे जैसे आसमान भी किसी बोझ से हल्का होना चाहता हो। शहर के सड़कों पर पानी बह रहा था। नलियां उफान की तरह दूर दूर तक चमचमाती इमारतों के बीच फुटपाथ पर कुछ छोटे छोटे बच्चों, उनकी बड़ी बहन, भाई एक कोने में अपने टूटे फूटे सामान के साथ बैठे थे। उनका घर नहीं था, बस यही फुटपाथ की उनकी दुनिया थी। बड़ी बहन ने बारिश से बचने के लिए एक पुरानी फटी सी चादर को दोनों तरफ से पकड़ रहा था ताकि नीचे बैठी माँ का चूल्हा बुझ न जाए। माँ बड़ी मुश्किल से गीली लकड़ियाँ में आग सुलगाने की कोशिश कर रही थी ताकि बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना बन सके, मगर बारिश जैसी उनकी हर कोशिश पर पानी फेर पर तुली थी। वहीं दो छोटे भाई बहन पास में ही गीली जमीन पर बैठे थे। उनकी आंखों में भूख और मासूमियत एक साथ झलक रही थी। भूख से उनका पेट चिल्ला रहा था, इसलिए वे वहीं गिरे पड़े बासी फल, बासी रोटियां उठाकर खाने लगे जो पास के कूड़ेदान से इकट्ठा किए थे। उनके कपड़े भीग चुके थे, पांव कीचड़ से फने थे, मगर वह सब भूलकर बस खाने में लगे थे। पीछे से उनकी छोटी बहन बार बार चादर को कसकर खींच रही थी ताकि माँ की बनाई खिचड़ी में पानी न घुसे। बारिश कभी तेज होती तो कभी हल्की, मगर रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पास के एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में रंग बिरंगे छाता था। उन्होंने देखकर कुछ सोच रहा था, जैसे उसके मन में तरस जग रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर कुछ बोलना चाहा, लेकिन फिर चुप हो गया। शायद उसके पास देने के लिए ज्यादा कुछ था ही नहीं। माँ ने धीरे धीरे खिचड़ी पकाई और जब वह थोड़ी देर गाढ़ी हो गई तो अपने कांपते हाथों से बच्चों की थालियों में डाल दी। बच्चों ने बिना कुछ बोले, बिना शिकायत किए अपने स्वाद से खाने लग गए। बारिश भी गिर रही थी, मगर उसने शिकायत भी नहीं की, मगर उनके चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली थी कि आज भी कुछ पेट में चला जाएगा। तभी अचानक नाले से बहकर कुछ पके हुए बर्गर और केले भी उनके पास आ गए। बच्चों ने झटपट उठाकर उन्हें साफ करने की कोशिश की और खाते हुए एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उनके लिए वो भी किसी दावत से कम नहीं था। वो फुटपाथ भीगते रहे, ठंड से कांपते रहे, मगर अपने ही छोटे से जहां खुश थे। शायद गरीबी ने उन्हें बहुत कुछ छीन लिया था, मगर एक दूसरे का साथ और प्यार अभी भी उनके पास था। बारिश के साथ साथ अंधेरा भी उतर आया, मगर वह सब वहीं फुटपाथ पर एक दूसरे से चिपक कर सो गए, इसी उम्मीद की शायद अगली सुबह कुछ सूरज की गर्मी मिले और पेट भरने के लिए कुछ और मिल जाए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी।